नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयप्पानरक्षिता शेषबालकम् चिन्तासल्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं यदुनाथमहं वन्दे बालकृष्णपदाश्रयं रुक्मिणीहृदयानन्ददायकं भक्तवत्सलम् बालकृष्णप्रभुं वन्दे नित्याङ्गीकृतिपूर्वकं पितामहप्रसादेन योऽस्मन्मूर्ध्नि विराजते श्यामलालप्रभुं वन्दे स्वामिनी संयुतं सदा व्यक्तानुभावं स्वाचार्य निधिं नित्यं कृपाधिकम् गोपीपतिसमारम्भां श्रीविष्णुस्वामिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् साक्षात् कृष्णसमारम्भां वल्लभाचार्यवर्धिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भाग्यवान वैष्णवजनों, श्री सूरदास जी द्वारा प्रकटित ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी, इस जन्माष्टमी की बधाई पर श्री महाप्रभु जी गोसाई जी बड़ों के आशीर्वाद से यथामति यहाँ विचार चल रहा है, जिसमें ब्रज पूरव पूरे पुण्य रूपी कुल सुथिर थुनी, इस पंक्ति पर अलग अलग दृष्टि से विचार हुआ। व्रज पूरव पूरे पुण्य में व्रज शब्द से व्रज गोपिकाओं का अर्थ नामैक देशे नामग्रहणम सिद्धांत के अनुसार व्रज शब्द व्रज गोपिका परक मानकर अर्थ किया, व्रजवासी परक मानकर व्रज गोप बालक परक अर्थ लेकर भी विचार हुआ। और व्रज शब्द से व्रजराज के अर्थ में भी विचार किया गया। व्रजराज माने नंदराई जी, अथवा ब्रजरानी व्रजराज्ञी माने ब्रज शब्द से ब्रजरानी श्री यशोदा जी का भी अर्थ लेकर विचार किया गया। व्रज शब्द से व्रज देश, व्रज नाम से प्रसिद्ध जो भगवान की 84 कोस की लीला स्थली, उस रूप में भी अर्थ का विचार किया। और अब आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ने के पहले ब्रज भयो महर के पूत का गान करते हुए आगे बढ़ेंगे। हे ब्रज भयो
तो यहां ब्रज भयो महरि के पूत, जब यह बात सुनी, सुनी आनंदे सब लोग। सूरदास जी जब इस लीला का अनुभव कर रहे हैं, पहले तो समष्टि रूप से उनको दर्शन हुए कि ब्रज में महरि के श्री यशोदा के पुत्र हुए हैं। यह बात जब सुनी तो सुनते ही सुनी आनंदे सब लोग, सभी लोग आनंदित हुए। समष्टि रूप में पहले तो दर्शन हुआ। यहां तक कि गोकुल के जो गणितज्ञ और गुणीजन थे वे भी सब आनंदित हुए। श्री नंदराय जी से संबंधित उनके जो निकट के जो परिवार और परिकर हैं वे सब तो आनंदित हुए ही हुए, लेकिन समस्त गोकुल के लोग आनंदित हुए, गणित और गुणीजन भी आनंदित हुए। इतना कहकर इन ब्रज के गोकुल के जो सब लोग हैं उनके भाग्य का विचार सूरदास जी के हृदय में आया कि कैसे इनके भाग्य हैं, इन्होंने कैसा ऐसा पुण्य किया होगा कि आज इनको यह सुख प्राप्त हो रहा है। भगवान आज स्वयं श्रीमद् गोकुल में प्रकट हुए हैं। तो एकाएक उनके भाग्य का अनुसंधान जब सूरदास जी को हुआ, तब सूरदास जी ने गाया कि ब्रज पूरव पूरे पुण्य, रूपी कुल सुथिर थुनी। इसका अर्थ पहले अच्छी तरह से विचार किया गया है यथामति। अब जब पहले की तुक में गोकुल गणित गुणी गणितज्ञों की बात आई, गुणीजन गणितज्ञों की जब बात आई, तब यद्यपि उसी समय सूरदास जी ये कहने वाले हैं कि ग्रह लग्न नक्षत्र बलि सोधी कीनी वेद ध्वनि, वहीं कहना चाहिए था। परंतु व्रजराज श्री नंदराय जी का जो भाग्य देख रहे हैं, व्रज गोपिकाओं का जो भाग्य देख रहे हैं, व्रज के गोप बालकों का जो भाग्य देख रहे हैं, व्रज रानी श्री यशोदा जी का जो भाग्य देख रहे हैं, और व्रज भूमि का भी जो भाग्य आप देख रहे हैं, वो देखकर आपको सूरदास जी को मन में अहोभाव हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि इनके आज पूर्व के पुण्य सब फलित हो रहे हैं। रूपी ने, रूपवान ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, कोटि कंदर्पाधिक लावण्यमय ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसे श्री कृष्ण ने आज इन सबके पूर्व के पुण्य आज पूरित किए हैं, फलित किए हैं। और इस प्रकार से उनके भाग्य की आप विचारणा करते हुए यह तुक लिखते हैं। कुल को आज भगवान ने सुस्थिर किया है, आप कुल के आप स्थिर ऐसे स्तंभ बने हैं, ये सब बातें कही। और फिर ये कहने के बाद पुनः जो गोकुल गणित गुणी, यहां पर जो बात कहने की थी आपके हृदय में, वो बात अब कहने के लिए उद्यत हो रहे हैं। ग्रह लग्न नक्षत्र, ग्रह लग्न नक्षत्र अब गोकुल के गुणीजन गणितज्ञ जन भी महरि के पूत भयो यह सुनकर आनंदित हुए हैं। और उनका सहज स्वभाव है, जो गणितज्ञ हैं वो गणितज्ञ जन, उनके सहज स्वभाववश इस समय जो प्राकट्य हुआ है, वो प्राकट्य कौन से ग्रह में हुआ है, उस समय ग्रहों की क्या स्थिति है, उस समय लग्न कौन सा है, नक्षत्र सब कौन से हैं, कौन से ग्रह में कौन से नक्षत्र हैं, जन्म पत्रिका में भी इसका शोधन करने लगे, ढूंढने लगे।
तो उस समय उन गणितज्ञों को यह ज्ञात हुआ कि इस बालक के तो, महरी के पूत के तो सभी जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं और उनका जो लग्न है, यह सब कुछ बली है, बहुत बलवान है। कोई भी ग्रह उनके निर्बल नहीं है, सब कोई बहुत ही बलवान है। तब उनको यह मन में प्रेरणा मानो हो रही है कि ऐसे बलवान ग्रह कोई लौकिक मनुष्य के नहीं हो सकते हैं, ये तो साक्षात भगवद अवतार के ही हो सकते हैं। और ऐसा जब उन्होंने शोधन किया कि ग्रह नक्षत्र लग्न सभी बली हैं, तब वो शोधन करके ये निश्चय वो कर पाए कि ये कोई बली, ये व्यक्ति भी बली है, ये बालक भी बली है। जब नक्षत्र आदि भी इसके ऐसे बली हैं तो वो बालक भी कोई बली, कोई अवतार है, ऐसा समझते हुए उस समय उन्होंने वेदध्वनि की। उस समय वेदध्वनि की यही बात आई कि ग्रह लग्न नक्षत्र बलि सोधी कीनी वेदध्वनि। जैसा कि श्रीमद् भागवत में नंद महोत्सव के प्रकरण में पंचमाध्याय में कहा, सौमंगल्य गिरो विप्राः सूतमागध बंदिनः गायकाश्च जगुर्ने दुर्भेर्यो दुंदुभयो। उस समय विप्र लोग सुंदर वाणी का उच्चारण करने लगे, सुंदर मंगलमयी वेदध्वनि करने लगे, वेदों के मंगलमय वाक्यों का उस समय उच्चारण करने लगे, ध्वनि प्रकट करने लगे कि जिससे मंगल होता है, ऐसी ध्वनि उस समय प्रकट करने लगे। सौमंगल्य गिरो विप्राः, सौमंगल्य प्रतिपादिका गिरः येषाम। तो उस समय वेद ध्वनि वहां विप्र आदि करने लगे। इस प्रकार से इतना वर्णन करने के बाद अब सूरदास जी जो दर्शन कर रहे हैं, पहले तो सभी को आनंद हुआ, यह समष्टि रूप में दर्शन किए। उसके बाद में व्यष्टि रूप से दर्शन करते हुए व्रज शब्द से ही नाना प्रकार के अर्थ जो संगत होते हैं, उस रूप में व्यष्टि के रूप में भी उन्होंने भावन किया। और उसके बाद सूरदास जी लीला का दर्शन कर रहे हैं कि जो गणितज्ञ हैं वे लग्न नक्षत्र आदि का शोधन कर रहे हैं और वेदध्वनि कर रहे हैं। और उसी प्रकार अब सूरदास जी को ये दर्शन हो रहे हैं कि अब व्रज गोपिकाएं क्या कर रही हैं। व्रज गोपिकाओं का जो उत्साह, उनका जो उत्सव, उस उत्सव के उनको अब दर्शन हो रहे हैं। सुनिधाई समय प्रजना
अब श्री सूरदास जी को श्री गोपीजनों के दर्शन हो रहे हैं और श्री गोपीजनों ने जब ब्रज भयो महर के पूत यह बात सुनी, तब जो उत्सव, जो आनंद उनके हृदय में जो उमड़ा, जो आनंद प्रकट हुआ, वो अब सूरदास जी वर्णन करने के लिए उद्यत हुए। सुनी धाई सब ब्रज नारी, जैसा ही सुना कि ब्रज भयो महरि के पूत, यह सुनते ही, श्रवण मात्र से ही उनके हृदय में अत्यंत संतोष और अत्यंत आनंद प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध में पंचवाध्याय में जहां पर नंद महोत्सव का वर्णन है, वहां पर इसका वर्णन करते हुए श्री शुकदेव जी ने कहा है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। गोप्यश्चाकर्ण्यमुदिताः यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयाञ्चक्रुः वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः। गोप्यश्चाकर्ण्यमुदिताः यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयाञ्चक्रुः वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः। गोप्यश्चाकर्ण्यमुदिताः यशोदाया सुतोद्भवम्। ब्रज भयो महरि के माने श्री यशोदा जी को पुत्र हुए हैं, इतना सुनते ही, सुनने मात्र से ही श्रीमद् गोपीजन मुदित हो गए, अत्यंत प्रमुदित हो गए। श्रीमद् भागवत में यशोदाया सुतोद्भवम कहा है। इसके पहले के श्लोक में श्री ठाकुर जी को नंदात्मज के रूप में बताए गए हैं, और अब यहां पर जो है वो यशोदा जी के पुत्र के रूप में कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो वहां श्री सुबोधिनी जी में कहा है कि तासाम नंद प्राधान्याभावात् यशोदायाः अपत्योत्पत्ति संभावना रहितायाः सुतस्य अकस्मादुद्भवं श्रुत्वा श्रवणेनैव अंतः संतोषस्तासाम जातः। इन व्रज गोपिकाओं को तो हमेशा श्री यशोदा जी से ही अधिक संबंध, उनको मिलना जुलना ये सब नंदराय जी से इतना नहीं होता था। उनका तो संबंध श्री यशोदा जी से ही प्रधान रूप से रहता था। इसलिए यहां पर शुकदेव जी ने भी गोपीजनों की बात करते हुए यशोदायाः सुतोद्भवम यह कहा है, ऐसा श्री महाप्रभु जी समझाते हैं। यशोदा जी कैसे? जिस समय श्री यशोदा जी के यहाँ श्री बालकृष्ण प्रभु का प्राकट्य हुआ, उस समय वय की दृष्टि से यशोदा जी वृद्ध वय अंगीकार किए हुए थे, और ऐसी अवस्था में पुत्र जन्म की कोई संभावना ही नहीं थी। फिर भी अकस्मात यह पुत्र जन्म की बात जब गोपीजनों ने सुनी, तो सुनने मात्र से, थोड़ा श्रवण करने मात्र से ही उनके अंतःकरण में अत्यंत संतोष प्रकट हुआ, अत्यंत उनको हृदय में प्रमोद हुआ, प्रमुदित हुए वे। उनने ये अपेक्षा नहीं रखी कि जरा पक्का तो कर लें किसी को पूछ के कि ये बात सच्ची है या गलत है। श्री यशोदा जी के इस वय में उनको बालक होने की बात सुन रहे हैं, क्या ये सही बात है कि हम कुछ गलत सुन रहे हैं इत्यादि रूप में उनको कोई विचिकित्सा, कोई प्रश्न नहीं हुए। क्या ये सच्ची बात है ऐसा निश्चय करने की भी उनको आवश्यकता नहीं रही। श्रवण मात्र से ही उनके अंतःकरण में जो संतोष हुआ और वो प्रमोद हुआ, वही इस प्रकार का हुआ
कि उनको निश्चय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं लगी। यह जो मंगल बधाई उन्होंने सुनी, सुनते ही इसके प्रामाण्य का उनको स्वीकार हुआ और हृदय में परितोष हुआ। श्री गोपीजनों को सुनने मात्र से ही जो आनंद हुआ वो क्यों हुआ? श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि चतुर्विध पुरुषार्थः तासाम विशेषाकारेण सेत्स्यति इति आकरणेव मुदिताः न तु निश्चयमपि अपेक्षन्ते। गोपीजनों को आज अब यह मन में अनुभव होने लगा कि अब जो प्रकट हुए हैं, अब जो पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट हुए हैं, उनके द्वारा हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष अब हमारे भक्ति मार्गी रूप से सिद्ध होंगे और वे ही स्वयं हमारे पुरुषार्थ स्वरूप बनने के लिए पधारे हैं। तो इससे बढ़कर आनंद का अवसर क्या हो सकता है? इसलिए प्रमुदित हो रहे हैं। पुष्टि मार्ग में इन 4 पुरुषार्थों के बारे में कहा है। पुष्टि मार्गे हरेर्दास्यम धर्मोऽर्थो हरिरेव च कामो हरेर्दिदृक्षैव मोक्षः कृष्णस्य चेद्ध्रुवम्। पुष्टि मार्ग में भगवान का दास्य, श्री हरि का दास्य, यही धर्म है। साक्षात श्री हरि ही भक्ति मार्ग में भक्तों के अर्थ हैं और ऐसे श्री हरि के दर्शन की इच्छा यही काम है। और मोक्ष कृष्णस्य चेत् ध्रुवम, कृष्ण का बन जाना यही सच्चा मोक्ष है। भक्ति मार्ग की दृष्टि से यही मोक्ष है। ये चारों पुरुषार्थ अब भगवान स्वयं ही इनके प्रकट होकर सिद्ध करने वाले हैं। यह उनको गोपीजनों को अंतःकरण में अनुभूति हुई और अनुभूति होने के कारण गोप्यः आकर्ण्यैव मुदिताः, सुनने मात्र से उनको यह मन में भाव जगा कि अब हमारे भक्ति मार्गी चतुर्विध पुरुषार्थ, ये प्रकट होने वाले जो प्रभु हैं, जो यशोदा के जो लाल हैं, वही हमारा सिद्ध करेंगे। और यह भाव होने के कारण उनको श्रवण मात्र से हृदय में अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने कोई निश्चय की अपेक्षा नहीं रखी। यहां पर जो गोपीजनों का उत्सव वर्णित किया जा रहा है, सुनिधाई सब ब्रजनारी, सब ब्रजनारी शब्द रखा है। तो सब ब्रजनारियों में कौन कौन सी ब्रजनारी, कौन कौन सी व्रज गोपिकाएं? तो श्री सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि गोप्यः चतुर्विधाः, 4 प्रकार के गोपीजन हैं। संबद्धाः, असंबद्धाः, संबद्धाः असंबद्धाश्च उभयविधाः अपि संगताः असंगताश्च। यहां पर बताया है कि 2 प्रकार के पहले तो गोपीजन हैं, संबद्ध और असंबद्ध। संबद्ध भी 2 प्रकार के, संगत और असंगत, और असंबद्ध भी 2 प्रकार के हैं, संगत और असंगत। इस प्रकार से देखने पर जो है वो 4 प्रकार के गोपीजन यहां पर बताए गए हैं। और उनके लिए यहां पर शब्द आया है सुनिधाई सब ब्रजनारी। यहां पर जो सुनिधाई सब ब्रजनारी शब्द जो आया है वो इसीलिए आया है। तो 4 प्रकार के गोपीजन कौन कौन से हैं? देखिए, संबद्ध संगत, संबद्ध असंगत, असंबद्ध संगत और असंबद्ध असंगत। ध्यान में आया? संबद्ध संगत, संबद्ध असंगत, ये संबद्ध के 2 भेद, और असंबद्ध के 2 भेद, असंबद्ध संगत और असंबद्ध असंगत। इस प्रकार से 4 प्रकार के गोपीजन यहां पर बताए गए हैं। उन चारों के लिए जो
गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिताहा में गोप्यः बहुवचन से जो 4 प्रकार के गोपीजनों का उल्लेख शुकदेव जी ने किया, उन्हीं का उल्लेख यहां पर सूरदास जी सुनिधाई सब ब्रजनारी सब शब्द से कर रहे हैं। सब शब्द से ये चतुर्विध गोपीजनों का उल्लेख मुख्य रूप से यहां किया जा रहा है। अब संबद्ध असंबद्ध ये सब क्या है, ये भी समझना जरूरी है कि संबद्ध माने क्या, असंबद्ध माने क्या, संगत माने क्या, असंगत माने क्या। तो संबद्ध का मतलब है, श्री गुसाई जी टिप्पणी जी में समझाते हैं कि कुल देह संबंध युक्ताः, कुल का संबंध हो, देह का संबंध जिनसे, जिन गोपीजनों से नंदराई जी का है, नंदराई जी के परिवार का, वे सब संबद्ध हैं। माने कुल देह संबंध से युक्त हैं। अच्छा, असंबद्ध कौन? तो कि कुल देह संबंध रहिता ज्ञातीयाः, जिनका कुल से, नंदराई जी के कुल से या देह से साक्षात कोई संबंध नहीं है, परंतु जो ज्ञाति जन है उनके पदों में बहुत जगह पर आता है कि ज्ञाति जन लेकर के ठाकुर जी उनके साथ खेल रहे हैं। होली के पदों में भी ये सब शब्द आते हैं, ज्ञाति न संग लगाए इत्यादि उल्लेख आता है। तो जो कुल देह से संबंध नहीं रखते हैं फिर भी अपने ज्ञाति के हैं, वो सब जो हैं, ऐसे जो गोपीजन हैं वो सब असंबद्ध हैं। फिर संबद्ध माने कुल देह से संबंध युक्त जो हैं वो भी संगत, संगत माने परिचर्यादि में विनियुक्त हैं। नंदराई जी के घर में जो गोपीजन कुल देह से संबंध भी रखते हैं और उनके यहां परिचर्यादि कार्य में जो विनियुक्त हैं, उनको नियुक्त किए गए हैं, वे सब संबद्ध संगत हैं। बराबर है। और असंगत माने समान कक्षापन्नाः अनाश्रिताः, माने उनके यहां नियुक्त नहीं है, उनके यहां आश्रित नहीं है, उनके जैसे ही समान कक्षापन्न है, नंदराई जी के जैसे ही ऐसे भी गोपीजन हैं। तो संबद्ध संगत माने परिचर्यादि में नियुक्त, संबद्ध असंगत माने समान कक्षापन्न अनाश्रित। इसी प्रकार से असंबद्ध संगत माने, असंबद्ध माने कुल देह संबंध से रहित हैं, केवल ज्ञाति जन के रूप में फिर भी परिचर्यादि में नियुक्त हैं, अथवा ज्ञाति से संबंधित हैं, ज्ञाति जन है फिर भी समान कक्षापन्न है, अनाश्रित हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार के गोपीजनों का यहाँ मुख्य रूप से वर्णन है। और इसीलिए यहाँ 4 श्लोकों में, श्रीमद् भागवत में 4 श्लोकों में ये गोपीजनों का वर्णन किया गया है। संगता का एक अर्थ ऐसा भी है, लेखकार श्री वल्लभ जी महाराज ने संगताः का अर्थ किया है कि भगवती संगताः, भगवत भोग्याः इत्यर्थः। संगत का अर्थ यह भी है कि जो भगवत भोग योग्य हैं वे संगत। इस प्रकार से चतुर्विध गोपिकाओं के लिए यहां सूरदास जी कह रहे हैं कि सुनिधाई सब ब्रजनारी, सुनिधाई सब ब्रजनारी सहज सिंगार किए तन बहरे नौतन धीर काचरण तो अब कहते हैं कि सुनिधाई सब ब्रजनारी। जैसा ही सुना कि ब्रज भयो महरि के पूत, ये सुनते ही दौड़े। कहां दौड़े? नंदालय में। कहां दौड़े होंगे? कहां दौड़े सब? नंदालय में नहीं, नंदालय में नहीं दौड़े। सुनिधाई सब ब्रजनारी सहज श्रृंगार किए, अपने अपने श्रृंगार करने के लिए अपने अपने गृह में, श्रृंगार गृह में दौड़े। जो प्रसाधन कोष्ठ है, प्रसाधन प्रकोष्ठ, उसमें दौड़े।
सुनते ही पहले अपने आप को, क्यों कि तासाम निवेदनीय आत्मैव इति आत्मानमेव भूषयान चक्रुः, उनको तो प्रभु को नंदालय में पहुंचकर अपने आत्मा को, स्वस्वरूप को ही निवेदित करना है, अपने प्रियतम को, अपने प्राणप्रेष्ठ प्रभु को, अपने आत्मा को ही निवेदित करना है, स्वस्वरूप को ही निवेदित करना है। और यदि अपने स्वरूप को निवेदित करना है तो वो अलंकृत करके ही निवेदित करना चाहिए। इसलिए सुनिधाई सब ब्रज नारी, अपने अपने घरों में, श्रृंगार गृह में सब ब्रजनारी दौड़कर पहुंची हैं अपने अपने श्रृंगार करने के लिए। सुनिधाई सब ब्रजनारी सहज श्रृंगार किए, और उस समय सहज श्रृंगार, सूरदास जी ने बड़ा मार्मिक शब्द रखा है, सहज श्रृंगार किए। जैसा ही सुना कि ब्रज भयो महरि के पूत, ये सुनते ही मन में अत्यंत प्रमोद, अत्यंत आनंद उत्पन्न हुआ, अंतःकरण अत्यंत आनंदित हो गया। और आनंदित होकर उन्होंने अपने श्रृंगार सजना प्रारंभ किया। और कैसे श्रृंगार किए? सहज श्रृंगार किए। सहज श्रृंगार से सूरदास जी कुछ मार्मिक सूचन करना चाहते हैं। सूरदास जी के हृदय में सहज शब्द का कोई विशेष महत्व है। आप यह सूचित करना चाहते हैं कि गोपीजन इसी प्रकार से एक बार और समय भी दौड़े हैं। इसी प्रकार से कोई एक समय गोपीजन इसी प्रकार दौड़े थे। कब दौड़े थे? जब प्रभु ने, जब दृष्ट्वा कुमृद्वंतम अखंड मंडलम रमाननाभम नवकुंकुमारुणम वनंच तत्कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वामदृशाम मनोहरम। तो जब भगवान ने गोपीजनों का मन का हरण कर ले, ऐसा जब मधुर कलनाद वेणु से किया था, रास पंचाध्यायी के वर्णन में जिसका वर्णन आता है, रास के समय शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने रात्रि के समय जो सबको बुलाए, उस समय भगवान ने जो वेणुनाद किया, वो वेणुनाद सुनने के बाद भी गोपीजन दौड़े थे प्रभु की तरफ। परंतु उस समय जो उनकी दशा थी, वो दशा ये थी कि जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। उस समय उनका मन ऐसा हर लिया था, ऐसा विलक्षण प्रकार से हर लिया था कि उस समय कोई उनको ऐसा अनुसंधान नहीं था। उस समय वो भगवान के पास दौड़े थे, लेकिन उस समय सहज श्रृंगार कर नहीं पाए थे। वो वेणुनाद का मोह ऐसा प्रबल था, ऐसा प्रबल भगवान ने वेणुनाद से उनका मन हर लिया था कि उस समय श्रृंगार तो किए, लेकिन वो सहज, माने जहां जो धारण करना चाहिए कि भाई जो झूमक है तो कर्ण में धारण करने की चीज है, टीका है तो यहां ललाट पे केशों में से धारण करने की चीज है, नथ है तो नासिका में धारण करने की चीज है। इस प्रकार से बिंदी है, काजल है तो वो नेत्रों में लगाने की चीज है, सिंदूर है तो वो मांग में लगाने की चीज है। यह उस रूप में जब श्रृंगार होता है तब सहज श्रृंगार उसको कहा जाता है। लेकिन उस समय गोपीजनों ने सहज श्रृंगार गोपीजन कर नहीं पाई, क्योंकि उस समय प्रभु ने ऐसा मोहक वेणुनाद किया था कि वो वेणुनाद के मोह में उनको कोई अनुसंधान नहीं रहा था, और केवल भगवान के पास पहुंचने की ही उस समय तालाबेली थी। और उस समय उन्होंने जो श्रृंगार किया वो कैसा श्रृंगार हुआ, जिसका वर्णन पदों में आता है। मुरली सुनत भई मति बौरी। यहां अभी मति बौरी नहीं हुई है, यहां आनंद का अतिरेक है कि कब प्रियतम के पास जल्दी से पहुंचे, परंतु उस समय तो मति बोरी हो गई थी। बड़ा सुंदर पद है, जिससे पता चलेगा कि सहज श्रृंगार और रास में पधारे उस समय श्रृंगार कैसे किए। सुनत
निकस चली मग दोरी मुरली सुनत भई मति बोरी। नैन सिंदूर मांग अंजन दे। नैन सिंदूर मांग अंजन दे। श्रवण बिजोरा साजे। सीसत रोना माल गुही गज। सीसत रोना माल गुही गज। झूमकना कविराज। झूमकना कविराज। मुरली सुनत भई अजी मोरी। सुनत भई मति बोरी। मुरली सुनत भई मति उस समय रास के समय मुरली सुनत भई मति बोरी। मुरली नाद का श्रवण करते ही मति बोरी हो गई। भगवान ने ऐसे मोहित कर लिए कि गृह गृहते कारज तज अपने निकस चली मग दोरी। जो जो कार्य कर रहे थे वो काम सब छोड़ करके अपने घर से निकस चली और मग दोरी। जिस जगह पर प्रभु विराज रहे हैं उस मार्ग में आप गोपीजन दौड़ पड़े। उस समय श्रृंगार तो किए, लेकिन कैसे किए? नैन सिंदूर। ये सहज श्रृंगार नहीं है, असहज श्रृंगार है। नैन सिंदूर। नैन पे सिंदूर लगाए जाते हैं? नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन नैन सिंदूर लगाए। और सिंदूर कहां लगाना चाहिए? मांग में। उसके बजाय क्या किया? मांग अंजन दे। नेत्रों में अंजन देने का है, वो अंजन मांग में लगा लिया, और मांग में लगाने का जो सिंदूर है वो नेत्रों के ऊपर लगा लिया। नैन सिंदूर मांग अंजन दे। श्रवण बिजोरा साजे। बिजोरा जो बोर का जो फल होता है वो यहां पर धारण किया जाता है, मस्तक पर, मांग के ऊपर से। वो वहां धारण न करके श्रवण में, कर्ण में धारण कर लिए। कर्ण के ऊपर से धारण कर लिए, कर्ण पर से लटका दिए। और शीस तरोना। तरोना कर्ण का आभरण है, वो कर्ण में धारण करने का है, वो शीस के ऊपर धारण कर दिया। व्युत्क्रम। ये इस तरह से व्यत्यास, आभरणों का व्यत्यास हो गया है। तो शीस तरोना माल गुही कच झूमक नाक विराजे। शीस के ऊपर तरोना धारण कर लिया जो कर्ण का आभूषण है। और माल गुही कच, माल जो कंठ में धारण करने की थी वो माल कच में, केशों में गूंथ ली। और झूमक नाक विराजे। झूमक भी कर्ण का आभरण विशेष है, वो कर्ण में धारण करने के बजाय नासिका में धारण कर लिया। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी के पास मुरली सुनत मई भई मति बोरी। ठाकुर जी के पास ऐसी अवस्था में ब्रज गोपिकाएं रास के समय वहां दौड़ पहुंची थी। ये जो उस समय की स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, जब प्रभु का प्राकट्य सुना है और रोम रोम आनंदित हो गए हैं, नंदालय में अपने प्रियतम प्रेष्ठ के दर्शन करने जाना है, उस समय अपने सर्वस्व का निवेदन करना है और विशेष रूप में अपने स्वस्वरूप का ही निवेदन करना है। तासाम निवेदनीयः आत्मैव इति आत्मानमेव भूषयान चक्रुः। आत्मानं भूषयान चक्रुः वस्त्राकल्पांजनादि भी। यही बात सूरदास जी यहां पर समझा रहे हैं। सुनिधाये
सब ब्रज नार सहज सिंगार किए तन पहरे नौतन नीर काजर नैन दिए कसी कंचुकी तिलक ललाट शोभित हार हिये कर कंगन कंचन धार मंगल साज दिए ब्रज भयो। तो सूरदास जी कह रहे हैं वो रास का समय का जो गोपीजनों का अपने प्रियतम के पास पधारना और उस समय जो श्रृंगार किए वो तो उलट सुलट श्रृंगार किए थे, लेकिन आज सहज श्रृंगार किए। आज कह रहे हैं कि सहज श्रृंगार किए। उस समय रास के समय गोपीजनों की जो ये अवस्था हुई, इसका कारण क्या? श्री महाप्रभु जी वहां पर समझाते हैं कि तासाम आगमने दैहिक विचारोपि न जातः किम पुनस्तद धर्माणाम इति वक्तुम वस्त्राभरणयोर व्यत्यासमाह। उस समय उन गोपीजनों को वेणुनाद का श्रवण करते ही ऐसा व्यामोह हुआ प्रभु के स्वरूप में, ऐसा मन उनका प्रभु ने हर लिया कि उनको अपने दैहिक विचार भी नहीं आया, देह संबंधी विचार ही नहीं आया। जब देह संबंधी विचार नहीं आया तो देह को विभूषित करने वाले जो उनको विभूषण करना इत्यादि जो देह धर्म है उनका विचार तो कहां से आ सकता है। फिर भी उन्होंने जो कुछ भी उस समय आभरण आदि धारण किए, जैसे कोई नींद की गोली किसी ने ली हुई हो और उसको बस नींद आने की तैयारी हो, उस समय भी वो अपनी आदतवश कुछ कुछ काम कर लेते हैं। वो लोग नींद में ही नींद में वो दूध गर्म कर लेते हैं, नींद ही नींद में किसी को जिमा भी देते हैं, लेकिन उस समय उनको अनुसंधान नहीं होता है अपना। उसी प्रकार से गोपीजनों को भी उस समय दैहिक विचार नहीं था, तो देह को विभूषित करने के जो धर्म है उनका विचार तो कहां से आ सकता है। यही बात सुखदेव जी समझाना चाहते हैं। ऐसा श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि इति वक्तुम वस्त्राभरणयोर व्यत्यासमाह। वहां क्या कहा? वहां ये कहा केदारमा लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्याः अंजन्त्यः काश्चलोचने। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्याः अंजन्त्यः काश्चलोचने। व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। उस समय गोपीजनों को कोई अनुसंधान नहीं था। सभी श्रृंगार कर लेने के बाद, सभी श्रृंगार की जो मुख की जो शोभा प्रकट होती है वो अंजन करने से होती है। बिना अंजन के सभी श्रृंगार कर लेने पर भी वो खिलावट प्रकट नहीं होती है। और गोपीजन कोई अंजन लगा रही थी। ऐसे अंजन लगाने वाले गोपीजन जो गुणातीत थे, वे गोपीजन अपना अंजन माने अपने सौंदर्य को निखारने का जो अंतिम जो चरण होता है, अंजन से अपने आंख को विभूषित करना, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया।
और प्रभु के पास जाने के लिए उत्सुक हो गए। ये निर्गुण अधिकार, गुणातीत का अधिकार वहां पर बताया गया है। तो ये बताते हुए आपने, सुखदेव जी ने कहा कि व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः, आभरणों का व्यत्यास हो गया है। आभरणों का व्यत्यास है। कर्ण में धारण करने की चीज मस्तक पे धारण कर लेते हैं, मस्तक पे धारण करने की चीज कर्ण में धारण कर लेते हैं, कर्ण की नासिका में कर लेते हैं, सिंदूर नेत्र पर लगा लेते हैं, अंजन मांग में भर देते हैं। इस तरह से व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, आभरण और वस्त्र दोनों का व्यत्यास वहां पर हो रहा है। व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णांतिकम ययुः। यद्यपि ऐसी अवस्था में उलट सुलट वस्त्रों को धारण करके भी गोपीजन जब वहां पधारे और जब रासोत्सव संप्रवृत्त हुआ, उस समय तो श्री प्रभु की इच्छा से योग माया जो लीलोपयोगिनी है, वो योग माया ने अपने आप सबके वस्त्र आभूषण यथोचित बना दिए और बहुत सुंदर रूप से उनको धारण करके विभूषित कर दिए। ये योग माया ने भगवद इच्छा और आज्ञा से उस समय कार्य किया, जिसका उल्लेख श्री वल्लभ जी महाराज लेखकार पंचाध्यायी में करते हैं कि अत्र व्यत्यासे भी इष्ट रूपे तु योग माया सर्वम संपादयिष्यत्येव इति भावः। तो उस समय वहां पर जो व्यामोह अवस्था में श्रृंगार तो किया, लेकिन वो उलट सुलट श्रृंगार था। और आज अभी जो प्रियतम के पास पहुंचना है, वो पहुंचने के लिए यहां पर वो वेणुनाद के द्वारा जो मोह किया था, वो मोह यहां पर अभी नहीं हुआ है। इसलिए सुनिधाई सब ब्रजनारी सहज श्रृंगार किए। जहां जो धारण करना चाहिए कि भाई जो कुंडल है तो कर्ण में ही धारण किए हैं, कंकण है तो हस्त में ही धारण किए हैं, सिंदूर है तो मांग में ही लगाई है, अंजन है तो नेत्रों में ही लगाए हैं, माला है कंठ की माला तो वो केश में नहीं बांधी, कंठ की माला कंठ में ही धारण की है। हां, त्वरा बहुत है, सुनिधाई, उतावली बहुत है। और उतावली होने के कारण ही केश पाश में जो पुष्पगुच्छ और पुष्पमाला आदि जो धारण किए हैं, वो सम्यक कर नहीं पाने के कारण उसमें से जब नंदालय में आप पधारेंगी, उस समय जैसे वृष्टि होती है, वृष्टि की बूंदें गिरती हैं, उसी प्रकार आपके केश पाश में से मार्ग में फूल उस समय बरस रहे हैं, ये वर्णन आता है। त्वरा जरूर थी, सुनी धाई, धाई में त्वरा प्राप्त होती है, त्वरा बताई गई है। श्रृंगार तो किया लेकिन त्वरा से किया है। जो श्रृंगार किया वो सहज किया, जहां जो जिस प्रकार से होना चाहिए था वो किया, लेकिन त्वरा पूर्वक किया है। क्योंकि वो बात आगे आती है, बलिभिस त्वरितम जगमुह, त्वरितम, त्वरा से युक्त होकर के आप, माने बहुत शीघ्र गति से वहां पधारने के लिए बहुत उतावली में आप हैं और सहज श्रृंगार आपने किए हुए हैं श्री गोपीजनों ने। तो भागवत में आया कि आत्मानं भूषयान चक्रुः वस्त्राकल्पांजनादिभिः, नाना प्रकार के वस्त्र, उत्तम में उत्तम वस्त्र का परिधान किया, और आकल्पानि माने आभरणान्यपि, उत्तमानि वस्त्राणि परिधाय, तथा आकल्पानि आभरणान्यपि माने परिधाय, उत्तम आभरण भी उस समय धारण किए हैं। और फिर क्या किया, अंजनम, कज्जलम, सौंदर्य को निखार देने के लिए जो उपचार किया जाता है वो है अंजन। वो अंजन भी नेत्रों में श्री गोपीजनों ने धारण किया है, काजल भी लगाया है। वस्त्राकल्पांजनादि भी, वही बात यहां पर जो भागवत में आई, वही बात यहां पर श्री सूरदास जी गा रहे हैं। तना पहरे नौतन जीर काजर ने दिए, कसी कंचुकी तिलक लाट,
वस्त्राकल्पांजनादि, यहां भी कहा कि तन पहरे नौतन चीर काजर ने न दिए, कसी कंचुकी, वस्त्रों में चीर भी धारण किए हैं और कंचुकी आदि भी धारण किए हुए हैं। इतना ही नहीं, व्रज प्रदेश में जो वहां की वेशभूषा है तदनुसार ऊपर से चादर भी आपने ओढ़ी है गोपीजनों ने। तभी आगे जाकर के ये वर्णन श्री महाप्रभु जी आप करेंगे कि पूर्वम पिहिताभरणाः अपि प्रकटाभरणाः जाताः तथा प्रकट वस्त्राः। इसलिए वस्त्राकल्पांजनादि आदि शब्द से यहां ऊपर का जो उपवस्त्र, जो चादर होती है, वो भी आपने धारण की है व्रज की जो सहज वेशभूषा है तदनुसार। और इसी तरह से परमानंद दास जी ने भी जो हेरी है आज नंदराय के आनंद भयो, उसमें भी गोपीजनों के वस्त्र आभूषणों का वर्णन किया है। राती पियरी चोली पहरे नौतन झूमक सारी, साड़ियों में भी झूमक लगे हुए हैं। ऐसी नूतन साड़ी उस समय श्री गोपीजनों ने धारण की है। कसी कंचुकी तिलक ललाट शोभित हार ही है, वस्त्र के अनुरूप कंचुकी धारण की है और ललाट में तिलक किया है। तिलक माने क्या? तिलक माने जो पुरुषों के लिए विहित तिलक है वो तो ऊर्ध्वपुंड्र है, और स्त्री जनों के लिए जो तिलक होता है वो उनकी जो बिंदी, गुजराती में जिसको चांदलो कहेवामां आवे छे, वो बिंदी ही टीकी ही उनका तिलक है। तो इस प्रकार से कसी कंचु की तिलक लिलाट और शोभित हार ही है, और हृदय पर आपने सुंदर हार धारण किए हैं जो शोभायमान हो रहे हैं। कर में कंकण धारण किए हुए हैं, और ऐसे कंकणों से सुशोभित हस्तों में आपने मंगल थाल लिए हुए हैं जिसमें सब साज अंदर भरा हुआ है। दुर्वा पुष्पमालादि कुमकुम अक्षत आदि उसमें सब साज रखा हुआ है। इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इसका उल्लेख, इसका संदर्भ जो है वो नव कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतयः बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुश्रोण्यश्चलत् कुचाः। बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुश्रोण्यश्चलत् कुचाः, इस 10वें श्लोक में इसका वर्णन, संदर्भ इसका प्राप्त होता है। परंतु ये जो 9वां श्लोक है गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिताः, उसमें कुछ बातें बहुत समझने लायक है। उस पर थोड़ा विचार करके इस पर आगे थोड़ा विचार करेंगे। यहां पर जो श्री महाप्रभु जी ने समझाया है कि आत्मानं भूषयान चक्रुः वस्त्राकल्पांजनादिभिः, यहां पर सुखदेव जी ने आत्म शब्द का प्रयोग क्यों किया? गोपीजनों का स्वरूप यहां पर समझने लायक है। गोपीजन कौन है? गोपीजन कोई सामान्य नहीं है,
अत्यंत दिव्य देह और अलौकिक इंद्रियां, दिव्य देह और दिव्य इंद्रियादि संपन्न ये गोपीजन है। उनको लौकिक देह इंद्रियादि नहीं है, अविकृत देह इंद्रियादि उनके हैं। यह सूचित करने के लिए गोपीजनों के बारे में यह कहा कि आत्मानं भूषयान चक्रुः, उन्होंने अपने आत्मा को विभूषित किया। यहां कह रहे हैं महाप्रभु जी कि आत्मपद प्रयोगश्च शरीरादीनाम अपि अविकृतत्वाय, हमारे जैसा उनका लौकिक शरीर नहीं रहा। श्री गोपीजनों का जो शरीर इंद्रियादि वो हमारे जैसे विकृत नहीं थे। हमारे तो विकृत हैं, विकार युक्त हैं, लेकिन श्री गोपीजनों के देहेंद्रियादि सब कुछ अलौकिक अविकृत थे। इसको सूचित करने के लिए ही उनके शरीर आदि के लिए आत्मपद का प्रयोग किया है। नहीं तो यह कहना चाहिए था आत्मानं भूषयान चक्रुः की जगह स्वदेहम भूषयान चक्रुः अथवा शरीरम भूषयान चक्रुः। उन्होंने अपने शरीर को विभूषित किया, यह नहीं कहा। कहना है यही, आभरण कोई आत्मा को तो डायरेक्ट धरा नहीं सकते हैं। ये सब जो वस्त्र, कंचुकी और आभरण, हार आदि आभरण, नेत्रों में अंजन, ये सब कहां किया? शरीर में ही तो किया। आत्मा को किया माने क्या? जो जीवात्मा रूप जो आत्मा है उसको किया। वो तो देह के बिना तो हो ही नहीं सकता है, देह के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए कहना तो यही है कि उन्होंने अपने शरीर को आभरणों से, वस्त्रों से अलंकृत किया, नेत्रों में अंजन आदि धारण किए, ये सब कहना है, तिलक आदि धारण किए, मांग में सिंदूर आदि धारण किए। कहना यही है कि वो सब के द्वारा अपने शरीर को विभूषित किया, अपने स्वरूप को विभूषित किया। लेकिन वहां पर उसके लिए यहां पर आत्म शब्द का प्रयोग सुखदेव जी ने किया है। वो इसीलिए किया है, आत्मपद प्रयोगश्च शरीरादीनाम अपि अविकृतत्वाय, उनके शरीर आदि भी अविकृत हैं। प्रश्न यह होता है कि कैसे मालूम किया जाए, यह कैसे कहा जा सकता है कि गोपीजनों के शरीर आदि सब कुछ अविकृत थे? कैसे यह मालूम पड़ सकता है? तो श्री महाप्रभु जी आप समझाते हैं, इसमें विनिगमक क्या है? एक तरह पक्षपातिनी युक्ति विनिगमना, किस ऐसी युक्ति से आप समझ सकते हैं, समझ सकेंगे कि गोपीजनों के देहेंद्रियादि सब कुछ अविकृत रहे? तो महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि सशरीराणामेव ब्रह्मानंदानुभवात, गोपीजनों को जो ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ वो उनके उसी शरीर से हुआ। जिस शरीर से व्रज में उनका वहां जन्म हुआ है, उनका आविर्भाव हुआ है, उसी शरीर से उनको ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ। ये नहीं कि ये शरीर छोड़ने के बाद नया शरीर प्राप्त हो और उससे उनको ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ हो। ध्यान में आया नहीं? ये जो उनको सशरीर ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ है, यही विनिगमक है कि गोपीजनों के शरीर अधिक अविकृत रहे। यदि अविकृत नहीं होते तो सशरीर उनको ब्रह्मानंद का अनुभव इसी शरीर से नहीं होता। श्री वल्लभ जी महाराज लेख में समझाते हैं कि ब्रह्मानंदानुभवो ही देहेंद्रियादीनाम विकृतत्वात् तन्नाशे सति जायते। ये ब्रह्मसूत्र भाष्य में इस पर काफी बहुत सुंदर विचार किया गया है कि ब्रह्मानंद का अनुभव जो है वो देहेंद्रियादि हमारे विकृत होने के कारण इस देहेंद्रियादिक से नहीं होते हैं। ये देहेंद्रिय को छोड़ने के बाद अलौकिक देहेंद्रियादिक की प्राप्ति होती है और तब ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। परंतु उनको तो इसी शरीर से इसका अनुभव हुआ। अतो ज्ञायते एतासाम शरीरेन्द्रियादीनि अविकृतानि आत्मरूपाण्येव इति। इससे मालूम पड़ता है कि गोपीजनों के
जो शरीर आदि थे वो अविकृत थे, आत्मस्वरूप थे। इसलिए यहां आत्मानं भूषयान चक्रु, यह प्रयोग शुकदेव जी ने किया है। देखो आगे समझा रहे हैं कि गोपानाम अपि अलौकिक देह संपादनानंतरमेव ब्रह्मानंदानुभवः। व्रज में उस समय कृष्णावतार के समय गोपों को भी ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ था। भगवान ने गोपों को भी ब्रह्मानंद का अनुभव करवाया, लेकिन वो कब? उनका देह अलौकिक बना दिया भगवान ने। उनके देह की अलौकिक संपत्ति होने के बाद, देह में अलौकिकता संपन्न होने के बाद उनको ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ। गोपों को भगवान ने आगे लीला के द्वारा, आगे लीला करते हुए उनको अलौकिक देह संपन्न करवाया और उनको भी ब्रह्मानंद का अनुभव करवाया। लेकिन गोपीजनों का तो सहज ही अविकृत देह बना हुआ है, अलौकिक देह बना हुआ है, आत्मरूप देह बना हुआ है। इसलिए यहां पर शुकदेव जी कह रहे हैं कि आत्मानं भूषयान चक्रुः वस्त्राकल्पांजनादिहि। तो इस प्रकार से यहां पर विचार किया गया। यद्यपि उस समय गोपीजनों को नंदालय में पधारने की बहुत ही उतावली थी, और उस दृष्टि से यह प्रश्न हो सकता है कि जब इतनी उतावली थी तो इतना सब श्रृंगार करने में क्यों विलंब किया? तो श्री महाप्रभु जी समझाते हैं बड़ा सुंदर, श्रवणादि गमन पर्यंतम आत्मालंकारो यावता भवति तावत् कृत्वा गताः इत्याह नव कुंकुम इत्यादि। गोपीजनों ने उस समय जो सहज श्रृंगार किए, वो श्रृंगार करते समय उनको यह अच्छी तरह से अनुसंधान उस समय था कि हमको हमारे प्रियतम के पास जाना है, और वहां जाना है तो यह निवेदित जो हमारा आत्मा है वह सुशोभित अलंकृत करके जाना है। तो संपूर्ण अपने अलौकिक विग्रह को, अपने शरीर को, अपने स्वरूप को अलंकृत करने में, तत्तद अवयवों में तत्तद आभरण आदि धारण करने में और अंजन तिलक आदि सब कुछ करने में जितना समय लगने का जो आवश्यक था उतना उन्होंने विलंब सहन करके भी, क्योंकि ये सब प्रभु को दिखाना है, यह सब कुछ प्रभु को समर्पित करना है आज इस जन्मोत्सव में, इस नंद महोत्सव में। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं कि श्रवणादि गमन पर्यंतम आत्मालंकारो यावता भवति तावत् कृत्वा गताः। श्रीमद् पुरुषोत्तम चरण कहते हैं कि ननु गमने विलंबम कुतः कृतवत्यः इत्याशंक्य आहुः आत्मालंकारः इति आत्मनः एव समर्पणीयत्वात् तदलंकारो यावता कालेन भवति तावद् विलंबम आवश्यकत्वात् कृत्वा इत्यर्थः। जब आत्मा को ही प्रभु को समर्पित करना है तो आत्मा को विभूषित करने के लिए जितना समय लगने वाला है उतना लगेगा ही। उतना विलंब त्वरा होते हुए भी, उतावली होते हुए भी, उतने विलंब को सहन करते हुए आपने अपने सहज श्रृंगार धारण किए, क्योंकि वो सब प्रभु के लिए है। नंद महोत्सव में आज इस जन्मोत्सव के लिए है, प्रभु को समर्पित करने के लिए है। श्री महाप्रभु जी ने कितना सुंदर आपने गोपीजनों की लीला का दर्शन करते हुए कहा कि श्रवणादि गमन पर्यंतम। गोपीजनों ने जब अपने आप को जब अलंकृत करने का आरंभ किया, आभरण धारण करने का आरंभ किया, तो पहले कौन सा आभरण धारण किया, कहां से शुरुआत की? वस्तुतः तो मस्तक से शुरुआत करनी चाहिए, परंतु वो न करके यद्यपि शिरोभूषणमेव प्रथमं वक्तव्यम तथापि कर्णावेव पूर्वं भगवज ज्ञापकौ जातौ इति अभ्यर्हितत्वात् ताभिस्तावेव पूर्वं भूषितौ इति आचार्यैरपि तथोक्तम। यहां तो एक एक शब्द
नाप तोल के श्री महाप्रभु जी और सुखदेव जी दोनों बोलते हैं। श्री महाप्रभु जी ने आत्मानं भूषयान चक्रू पर आप दर्शन करते हुए कह रहे हैं कि श्रवणादि गमन पर्यंतम, सबसे पहले गोपीजनों ने शिरोभूषण धारण नहीं किया और इसीलिए श्री महाप्रभु जी भी शिर से लेकर चरण तक ऐसा नहीं कह रहे हैं। नख शिखांत ऐसा भी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं आपने कहा, लेकिन श्रवणादि गमन पर्यंतम, कर्ण से लेकर चरण पर्यंत के आभरण धारण किए। कर्ण से शुरुआत की, पहले कुंडल धारण किए कर्ण में। क्यों धारण किए? गोपीजनों ने विचार किया कि अरे आज जो हमारे प्रियतम जो प्रकट हुए हैं, प्रभु जो प्रकट हुए हैं, इसकी जानकारी हमको सबसे पहली जो जानकारी मिली वो तो ये कर्णों के कारण मिली। कर्णों ने हमको सबसे पहले यह जानकारी दी कि ब्रज भयो महरी के पूत, इसलिए कर्ण हमारे लिए सभी इंद्रियों में सबसे ज्यादा पूजित हैं, पूजा करने योग्य हैं, अभ्यर्हित हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान का ज्ञान हमको कराया कि भगवान प्रकटे हैं। भगवत ज्ञापक सबसे पहले तो ये कर्ण ही हुए, इसलिए कर्ण को ही अभ्यर्हित पूजित मानते हुए उन्होंने पहले कर्ण में ही आभूषण धारण किए और कर्ण से धारण करते हुए गमन माने चरण पर्यंत उन्होंने धारण किए। इसीलिए श्री महाप्रभु जी भी आप कह रहे हैं कि श्रवणादि गमन पर्यंतम आत्मालंकार। श्री महाप्रभु जी ने भी इसलिए इस प्रकार से कहा है। तो इतना विलंब सहन करके, क्योंकि वो जरूरी था, बहुत उतावली थी, फिर भी वो जरूरी था क्योंकि वो प्रभु के लिए ही था, उत्सव के लिए ही था, इसलिए इतना विलंब सहन करते हुए अपने आप को विभूषित करके गोपीजन अब पधारने के लिए उद्यत हुए हैं। वही आगे कह रहे हैं, ब्रज भयो महर के पूत के राग में गाएंगे। नव कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतयः बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुश्रोण्यश्चलत्कुचाः बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुश्रोण्यश्चलत्कुचाः। नव कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतयः बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुश्रोण्यश्चलत्कुचाः पृथुश्रोण्यश्चलत्कुचाः। नए केसर के किंजलकों से युक्त मुख रूप कमल से उन गोपीजनों की उस समय शोभा प्रकट हो रही है और पृथुश्रोणी नितंब, पृथु नितंब वाले हैं और चलत कुछ हैं और उनके हस्तों में जो पूजा के साधन हैं वो लिए हुए हैं। ऐसे गोपीजन त्वरितं जग्मुः, बहुत त्वरा से वे उन्होंने गमन किया। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं, ताहा सर्वाहा देवता रूपाः भगवत सम्मुखे गच्छन्त्यः विकसित वदनाः जाताः। यहां पर जो ऊपर बात महाप्रभु जी ने समझाई है कि आत्मपद प्रयोगश्च शरीरादीनाम अपि अविकृतत्वाय, उनके शरीरादि अविकृत हैं, इसको सूचित करने के लिए ही सुखदेव जी ने आत्मपद का प्रयोग किया है। उसी भाव को यहां और स्पष्ट कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि ता सर्वाहा देवता रूपाः, ऐसे अविकृत शरीर आदि से युक्त जो ये गोपीजन है वो सभी देवता स्वरूप हैं, क्योंकि शरीरादि का आत्मत्व जो आगे सूचित किया वो सूचित करने से
ये गोपीजन जो हैं उनका शरीर अविकृत है और देवतात्मक है, यह इससे ज्ञापित होता है। श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा करते हैं कि ता सर्वाहा देवता रूपाहा, ये सभी गोपीजन देवता रूप हैं, अविकृत हैं। विचार करिए कि ये गोपीजनों का स्वरूप क्या है। सुखदेव जी ने पहले ही गोपीजनों की बात आते ही प्रथम ही आपने उनके स्वरूप का पहले ही श्लोक में नंद महोत्सव के प्रकरण में ही उनके स्वरूप का सूचन कर दिया है कि ये गोपीजन कोई सामान्य नहीं है, इनका शरीर अविकृत है। इसीलिए आत्मानम शब्द का प्रयोग, आत्म शब्द का प्रयोग किया। तो श्री महाप्रभु जी उसको और स्पष्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार अविकृत उनका स्वरूप होने के कारण वे देवता रूप हैं। और आज ऐसे देवता स्वरूप व्रज गोपिकाएं भगवत सम्मुखे गच्छन्त्यः, आज प्रभु के सन्मुख जा रही हैं। और जिस समय प्रभु के सन्मुख पधार रही हैं वे गोपीजन, उस समय उनके मुखारविंद की कैसी शोभा हुई। विकसित वदनाहा जाताहा, उनका मुख कमल खिल गया। विकसित वदन, उनका जो मुख रूप वदन वो विकसित आज हो रहा है। इसका ही आगे सूरदास जी इसका ही निर्देश करने वाले हैं। मानो भोर भयो, मानो भोर भयो रवि देखे, फूली कमल गावे मंगल गीत, मिली दश पांच अरी। मानो भोर भयो रवि देखी, फूली कमल तो इस बात का उल्लेख श्री सूरदास जी तीसरी तुक में करने वाले हैं। श्री महाप्रभु जी के इस भाव को सूरदास जी यहां पर खोलने वाले हैं। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ताहा सर्वाहा देवता रूपाहा भगवत सम्मुखे गच्छन्त्यः, विकसित वदनाहा जाताहा, वे सभी उस समय विकसित वदन हो गए। उस समय जो श्री गोपीजनों के मुख कमल का जो विकास हुआ, वो विकास के लिए महाप्रभु जी कहते हैं कि सह अलौकिको विकासः, वो विकास जो मुख कमल का विकास उस समय हुआ, मुख कमल जो खिल उठा, वो एक अलौकिक प्रकार का, वो अलौकिक प्रकार की वो मुख कमल की खिलावट थी। वो मुख कमल की अलौकिक प्रकार की खिलावट उस समय वो रही। सहा अलौकिको विकासः, नीचे लिखा है इस पर, अलौकिक माने क्या, लोकैहि अवेद्यः भगवदेक वेद्यः। उन गोपीजनों के मुख कमल का जो विकास जो उस समय दृष्टिगोचर हो रहा था, वो लोगों के लिए उसका कोई ज्ञान नहीं हो पाता था, लोकवेद्य नहीं था वो तो केवल भगवदेक वेद्य था। उनके मुखारविंद का जो विकास वो केवल एक भगवान ही जान सकते हैं उस समय, वो कोई और लोग जान नहीं सकते हैं। ऐसा विकास इस समय गोपीजनों के मुख कमल पर हुआ है। तो वस्तुतः तो यदि गोपीजनों के मुख कमल का विकास हुआ तो वहां स्पष्ट रूप से उस समय सुखदेव जी को लिखना चाहिए था स्पष्ट रूप से, लेकिन सुखदेव जी ने ये क्यों नहीं लिखा, किंतु ध्वनि के द्वारा इसका बोध कराया है। स्फुटम विकासो वाच्यो भवति परंतु अलौकिकत्वात् ध्वनि नैव बोधयति।
यह विकास अलौकिक है और भगवदेक वेद्य होने के कारण सुखदेव जी भी उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। और सुखदेव जी ने वो विकास अलौकिक है यह सूचित करते हुए ध्वनि से यह बात मात्र सूचित करवाई, क्योंकि आपने क्या कहा, किंजल्क की चर्चा की है। नव कुंकुम किंजल्क मुख पंकज भूतयः, नए केशर से, नए केशर की जो किंजल्क, वो किंजल्क रूप, किंजल्क से युक्त मुख रूप कमल की शोभा वाले वो ब्रजभक्त हैं। तो किंजल्क जो है वो कमल का अंदर का भाग होता है, कमल के अंदर का भाग, उसका जो वर्णन कर रहे हैं। इसलिए यह सिद्ध हो रहा है प्रकारांतर से कि जब कमल का विकास होता है तभी कमल के अंदर रहे हुए किंजल्क का दर्शन होता है। यहां श्री गोपीजनों के भी मुख कमल में किंजल्क की जो चर्चा सुखदेव जी ने की है, उससे उन्होंने ध्वनि के द्वारा यह सूचित किया कि उस समय श्री गोपीजनों के मुख कमल का विकास हुआ है, जो कि अलौकिक विकास है, लोक वेद्य वह विकास नहीं था, केवल भगवदेक वेद्य वो विकास रहा। वो वर्णन यहां पर किया गया है। श्री गोपीजन की उस समय कैसी शोभा है, तो श्री महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं कि चर्वित तांबूलाहा सुलक्षण वशाद वा आरेक्त रेखा युक्ताहा मुख भागास्तासाम। श्री गोपीजनों ने उस समय अपने श्रीमुख में पान आपने आरोगा हुआ है, तांबूल आपने आरोगा हुआ है, और तांबूल का चर्वण करने से आपका मुख आरक्त रेखाओं से युक्त है। अथवा श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि अच्छे लक्षणों के कारण, पद्मिनी आदि लक्षणों के कारण श्री गोपीजनों के उस समय जो मुख का भाग है वह किंचित लाल रेखाओं से युक्त है और इस प्रकार शोभायमान हो रहा है। नव कुंकुम किंजल्क नूतनम कुंकुमम काश्मीरम तस्य ये किंजल्काः उत्तमाः आरक्ताः त एव योजितास्तिलकादौ। कुंकुम, नूतन कुंकुम यानी केशर, उसके जो उत्तम जो आरक्त जो किंजल्क, वो किंजल्क को ही पीस करके जिन गोपीजनों ने तिलक किया है, अपनी बिंदी आदि लगाए हैं, ऐसे उस समय श्री गोपीजन हैं, उनका ऐसा श्रीमुख कमल है। अथवा तो उत्तम केसर के जो किंजल्क के जैसे जो किंजल्क, तो लिखते हैं कि नव कुंकुमस्य किंजल्काः येषु इति व्यधिकरण पदो बहुव्रीहि तादृशैर मुख पंकजैर भूतिर यासाम इति पुनर्बहुव्रीहि। नव कुंकुम का जो किंजल्क, नव कुंकुम के जो किंजल्क वो है जिनमें, और ऐसे किंजल्कों से युक्त मुख पंकजों से शोभा हो रही है जिनकी, ऐसे गोपीजन। इस प्रकार से नव कुंकुम किंजल्क मुख पंकज भूतयः, ऐसे श्री गोपीजन हैं। एक अर्थ यह भी किया है कि लोभ स्थित रेखा एव किंजल्काः, लेखकार ने आरक्त रेखा युक्ताः के ऊपर व्याख्या करी है कि लोभ माने अधर, अधर को लोभात्मक कहा है। श्री गोपीजनों के लोभात्मक जो अधर हैं, वो अधर में जो रेखाएं पड़ी हुई है वो रेखा ही किंजल्क है, ऐसा भी एक अर्थ है। नव कुंकुम किंजल्क मुख पंकज भूतयः,
ऐसे मुख कमल की शोभा जिनकी है। इस प्रकार से यहां पर नाना प्रकार के अर्थ किए हैं। तो नव कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतया बलिभिस्त्वरितं जगमुहु, उन्होंने श्री गोपीजनों ने हाथ में बलि माने पूजा साधनानि स्रगादीनी, स्रक आदि माला आदि पूजा साधन अपने हस्त कमल में लिए हुए हैं। बलिभिस्त्वरितं जगमुहु, त्वरितं जगमुहु त्वरागमनम, बहुत जल्दी से जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन त्वरागमन उनके लिए शक्य भी नहीं हो रहा है। त्वरागमनम तासामपि तासामत्यशक्यम यतः पृथुश्रोण्यश्चलत् कुचाः, अति उच्चतया कुचयोश्चलनम गमन प्रतिबंधकम भवति, यत्र अशक्यम ताः संपादयन्ति तत्र शक्येकः संदेहः इति भावः। सुखदेव जी के बहुत रहस्यपूर्ण भाव को श्री महाप्रभु जी ने यहां पर खोले हैं। बलिभिस्त्वरितं जगमुहु पृथुश्रोण्यश्चलत् कुचाः। उस समय श्रीअंग की अवस्था को देखकर त्वरित गति कर पाना उनके लिए संभव नहीं था, अशक्य था। फिर भी त्वरित गति करके आप नंदालय में पहुंच रहे हैं। नंदालय में जाने के लिए घर से निकले हैं, अभी तो नंदालय में जाने के लिए घर से निकले हैं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, आज्ञा करते हैं कि यत्र अशक्यम ता संपादयन्ति, जब अशक्य को भी वो संपादित कर रहे हैं, तत्र शक्य का संदेह, अपने प्रियतम तो उनके वश में है, तो प्रियतम तो उनके वश में होने से तत्र शक्य का संदेह। इस प्रकार से आप यहां कुछ गूढ़ाभिसंधि का निर्देश कर रहे हैं। अतएव माल्यानाम बंधनम शिथिलम, इसीलिए माल्य का बंधन भी शिथिल हुआ है, त्वरा के कारण ही। त्वरया यथा कथंचित बंधनात्, त्वरा होने के कारण, त्वरा माने शीघ्रता, शीघ्रता होने के कारण केश पाश में माला आदि धारण किए हुए हैं, लेकिन वो यथा कथंचित जल्दी जल्दी धारण करके निकल पड़े हैं। इसलिए आप कहते हैं कि तेन मार्गे च्युति अग्रिम वाक्ये कथयिष्यते, इसलिए उन फूलों में से पुष्प की वृष्टि आगे के श्लोक में कही जाएगी। इस प्रकार से यहां श्री गोपीजन अपने आप को सुशोभित करके, अपने आप को अलंकृत करके श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए, नंदालय के लिए आप अपने घरों से निकले हुए हैं। तो इस प्रकार से नव कुंकुम के किंजल्क से युक्त ऐसे मुखरूपी कमल की शोभा से शोभायमान श्री गोपीजन हस्त में बलि माने पूजा साधनों का थाल लेकर आप निकल पड़े हैं। कर कंकण कंचन थार मंगल साज लिए। श्री महाप्रभु जी यहां पर बहुत सुंदर एक रहस्य समझाते हैं। बलिभिस्त्वरितं जगमुहु पृथुश्रोण्यश्चलत् कुचाः, यहां पर त्वरितम जगमुह पर महाप्रभु जी समझाते हैं श्री गोपीजनों का भाव कि इस समय प्रभु के पास पधारने के समय श्री गोपीजन अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर देना चाहते हैं, सर्वस्व ले जाना चाहते हैं, अपना कुछ भी रह न जाए, सब कुछ निवेदित करना चाहते हैं। यद्यपि सर्वस्वमेव नेयम, सब कुछ वहां ले जाना चाहिए, ऐसा गोपीजनों का भाव है। परंतु त्वरितं जगमुहु, बहुत उतावली थी, इसलिए और क्या ले जा सकते हैं उतावल में, इसलिए केवल बलि भी त्वरितं जगमुहु, पूजा के साधन आदि थाल में लेकर श्री गोपीजन निकल पड़े। कर कंकन कंचन थार मंगल साज लिए। अब इस प्रकार से जब गोपीजनों के मुखों को कमल कहा, मुख पंकज भूतयः, सुखदेव जी ने श्री गोपीजनों के मुखों को कमल कहा, तो कमल कहने से एक अर्थ व्यंजित होता है। वो अर्थ क्या व्यंजित होता है वो श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं।
व्याख्या में समझा रहे हैं एक कारिका के द्वारा। गंधो रूपम तथा स्पर्शः कटाक्ष भ्रमरोक्तयः। गंधो रूपम तथा स्पर्शः कटाक्ष भ्रमरोक्तयः। ताभिश्चतुष्टयं ज्ञेयं रसं ज्ञास्यति माधवः। श्री महाप्रभु जी, आप एक गोपीजनों के मुखों को कमल जो कहा सुखदेव जी ने, इससे जो अर्थ व्यंजित होता है वो आप बता रहे हैं कि गोपीजनों को गंध, रूप, स्पर्श, कटाक्ष और भ्रमर जैसे वक्र वचन, ये चार श्री ठाकुर जी को आपको दिखाने हैं, ज्ञापित करने हैं। गंधो रूपम तथा स्पर्शः कटाक्ष भ्रमरोक्तयः ताभिश्चतुष्टयं ज्ञेयम् और रसम ज्ञास्यति माधवः। गंध, रूप, स्पर्श और कटाक्ष, भ्रमरोक्ति, ये चार भगवान को ज्ञापित करना चाहते हैं गोपीजन। और रस जो है वो रस तो स्वयं भगवान अपने आप अनुभव करके जान ले। ऐसा है कि जब उनके मुखों को कमल कहा तो कमल की दृष्टि से अब यहां पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे विकसित कमल में चार वस्तु का अनुभव होता है। विकसित जो कमल होता है उसमें गंध, उसकी सुगंध देखने को मिलती है, माने सुगंध का अनुभव होता है उसमें। कमल के विकसित होने पर उसका रूप भी प्रकट होता है, रूप का भी अनुभव होता है। और विकसित कमल स्पर्श के योग्य भी होता है। और ऐसे विकसित कमल में भ्रमर जब बैठता है तो भ्रमर का गुंजारव, वहां भ्रमर का शब्द भी अनुभूत होता है। उसी प्रकार से यहां पर इन गोपवधुओं में, क्योंकि गोपवधुओं का जो मुख है वो कमल स्वरूप है, तो इन गोपवधुओं में भी, उनके मुख कमल में भी गंध, रूप, स्पर्श, शब्द और रस जो है वो भगवत भोग योग्य विराजमान है। ये जो गंध, रूप, स्पर्श, शब्द और रस, ये पांच जो विषय हैं जो भगवत भोग्य हैं, जो सर्वोत्कृष्ट हैं, वो इन गोपीजनों में विद्यमान हैं, यह सूचित किया है श्री महाप्रभु जी ने। गंधो रूपम तथा स्पर्शः कटाक्ष भ्रमरोक्तयः। अब यहां पर लेख अपने योजनाकार समझाते हैं कि तत्र नवकुंकुम पदेन सुगंधः उक्तः। नवकुंकुम किंजल्क, नवकुंकुम कहने से वो मुख कमल में सुगंध है। और किंजल्क कहा है, नवकुंकुम किंजल्क, किंजल्क कहने से सौंदर्य, अत्यंत सौंदर्य रूप यहां पर कहा गया है। उनके मुख का रूप भी बहुत सुंदर है। और मुख पंकज, ये जो कहा, मुख पंकज कहने से सुंदर स्पर्श, जैसे कमल का सुंदर स्पर्श होता है और उसमें भ्रमर का भी सुंदर गुंजारव रूपी शब्द होता है और कमल में सुंदर रस होता है, यह तीनों सूचित किए गए हैं। कमल जो होता है उसका स्पर्श बहुत ही सुखद होता है, पंकजस्य सुस्पर्शत्वात्, और भ्रमर गुंजितेन सुशब्दत्वात्। जब उसमें कमल, खिले हुए कमल में जब भ्रमर बैठ करके गुंजारव करता है तो वो शब्द भी बड़ा सुंदर लगता है।
और खिले हुए कमल के अंदर मकरंद होने के कारण वो सुंदर रस से भी युक्त होता है कमल। इसका मतलब ये हुआ कि एवं भगवतो नासिका नयनादीनाम भोग्याः पंच विषयाः एतासामेव अंगेषु विराजन्ते। भगवान के जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, वो 5 ज्ञानेंद्रिय जो कि स्वरूप से अभिन्न हैं, जो आनंदात्मक स्वस्वरूप से अभिन्न है, प्रभु के स्वरूप से भिन्न नहीं है, ऐसे जो नासिकादि जो हैं, नासिका नयन आदि, उनके भोग्य जो 5 विषय हैं वो इनके श्रीअंग में, गोपिकाओं के श्रीअंग में विराजमान है। उसमें सुगंध सुरूप सुस्पर्शाः प्रत्यवयवे श्वेतासाम भगवत भोग्याः। श्री गोपीजनों के प्रति अवयव में, केवल मुखारविंद में ही नहीं, पर प्रति अवयव में सुगंध सुरूप सुगंध सुरूप और सुस्पर्श विद्यमान है कि जो भगवत भोग्य है। और जो सुंदर शब्द है वो 2 प्रकार का गोपीजनों में विद्यमान है। एक तो भाषणात्मक, जब श्री गोपीजन कुछ वाणी प्रकट करते हैं अपने मुख कमल में से, तब उनका सुंदर जो शब्द वो सुशब्द। और गोपीजनों ने जो आभरण धारण किए हैं, किंकिणी नूपुर आदि, उसका भी जो शब्द प्रकट होता है, उसका भी जो रव प्रकट होता है, वो भी सब शब्द हैं। तो गोपीजन जब श्री ठाकुर जी के पास जब पधारते हैं, तब आपका मुखारविंद विकसित हो चुका है। इसके कारण आप अपने विकसित मुखारविंद के द्वारा प्रभु को सुंदर गंध, सुंदर रूप, सुंदर स्पर्श, और वहां पधार कर आप गोपीजन नंदालय में पधार कर सुंदर गान करेंगे। वो गान के समय जो आप कटाक्ष भ्रमरोक्ति, आप माने श्री गोसाई जी समझाते हैं कि गंधादि वक्रोक्ति गान पर्यंतम ताभिर ज्ञापितम ज्ञास्यति। ये सब तो भगवान को ज्ञापित करेंगे ही, अपने श्रीमुख कमल में जो सुंदर गंध और आदि जो कुछ भी है वो तो ज्ञापित करेंगे ही, परंतु जैसे भ्रमर में, जैसे कमल में भ्रमर का शब्द होता है, वैसे ही गोपीजनों के इस मुख कमल में, उनके मुख में से निकलता जो भगवान के लिए गान, वो ही वहां शब्द है। और वो गान के समय कुछ वक्रोक्तियों का भी प्रयोग गोपीजन, क्योंकि रसमार्ग के परिचित हैं ये गोपीजन, इसलिए वक्रोक्तियों के द्वारा भी प्रभु को अपना भाव ज्ञापित करेंगे। तो इस प्रकार से श्री गोपीजनों ने ये अपने गंध रूप स्पर्श और जो अपनी वक्रोक्ति, वक्र वचन के द्वारा अपने भाव श्री ठाकुर जी को ज्ञापित किए हैं। तो इस प्रकार से गंध रूप स्पर्श और शब्द तो गोपीजनों ने ज्ञापित किए भगवान को, लेकिन उनमें जो विद्यमान रस, 5 वस्तु है, गंध रूप स्पर्श शब्द और रस, 5 ज्ञानेंद्रियों के ये विषय हैं। तो उसमें जो रस है वो रस गोपीजन ज्ञापित नहीं करेंगे, रस तो स्वयं प्रभु अपने आप रस का अनुभव कर लेंगे। लोभात्मक जो रस है, श्री गोपीजनों के श्रीमुख कमल में जो लोभात्मक माने अधरात्मक जो रस है, उस रस का अनुभव तो भगवान स्वयं ही कर लेंगे। रसम ज्ञास्यति माधवः, ये भाव वहां पर बताया है। रसो लोभात्मक अवयवे स्थितः, इसलिए ये बताया है कि यथा विकसित पंकजस्य गंधादि चतुष्टयानुभावकत्वमेव। विकसित कमल जब होता है तो वो अपनी गंध प्रकट करता है, वो अपना रूप प्रकट करता है, वो अपना स्पर्श प्रकट करता है, और वहां भ्रमर के विद्यमान होने पर जो गुंजारव होता है उसके द्वारा शब्द भी वो खिलने के कारण वहां प्रकट करता है। लेकिन कमल का जो रस है वो रस वो स्वयं प्रकट नहीं करता है, लेकिन भ्रमर स्वयं वो रस को उसमें से ग्रहण कर लेता है। वैसे ही यहां पर श्री ठाकुर जी जो हैं वो श्री गोपीजनों के मुख कमल में विद्यमान जो लोभात्मक रस है वो तो स्वयं ही आप ग्रहण कर लेंगे। इसलिए रसम ज्ञास्यति माधवः, ये सब बातें सुखदेव जी का जो आशय मुख पंकज भूतयः,
यहां मुख पंकज शब्द का जो प्रयोग किया और उससे सुखदेव जी की इन वाणी में से क्या अर्थ व्यंजित हुआ है, व्यंजना वृत्ति से क्या अर्थ इसमें से सुखदेव जी समझाना चाहते हैं, वो श्री महाप्रभु जी ने इस कारिका से समझाया। गंधो रूपम तथा स्पर्शः कटाक्ष भ्रमरोक्तयः ताभिश्चतुष्टयम ज्ञेयम रसम ज्ञास्यति माधवः। ये श्री महाप्रभु जी ने यहां पर समझाया है। तो श्री गोपीजन जब नंदालय में सूतिका गृह में श्री ठाकुर जी के सन्मुख पधारेंगे, तब ये सब भगवान को ज्ञापित करेंगे, रूप गंध स्पर्श शब्द आदि। तो उसमें श्री महाप्रभु जी ने समझाया कि गंधादि वक्रोक्ति गान पर्यंतम। गोपीजन नंदालय में प्रभु के आगे प्रभु के लीला का गान करेंगे। उस गान के समय प्रभु को ही ज्ञापित करने के लिए कुछ वक्रोक्तियों का भी प्रयोग करेंगे गान में, कि जिन वक्रोक्तियों के द्वारा श्री गोपीजनों के हृदय में जो रसात्मक भाव भरा हुआ है वो अपने प्राणप्रेष्ठ प्रभु को वो उनके तक पहुंचाते हैं। वक्रोक्ति किसको कहते हैं? तो साहित्य दर्पण में लिखा है, अन्यस्य अन्यार्थकम वाक्यम अन्यथा योजयेद यदि अन्यश्लेषेण काक्वा वा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा। वक्रोक्ति यह शब्दालंकार है जहां श्लेष के कारण अथवा काकू माने भिन्न कंठ ध्वनिर्धीरे काकुरित्यभिधीयते, माने अलग ढंग से कुछ अपन बोलते हैं कि क्या ऐसा नहीं है, क्या ये ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार जो भिन्न कंठ ध्वनि से कोई वाक्य बोले जाते हैं वो काकू, उसको काकू कहते हैं। तो श्लेष के कारण अथवा काकू माने ध्वनि के विकार के कारण किसी के अन्यार्थक वाक्य को किसी अन्य अर्थ में लगा लिया जाए, वहां वक्रोक्ति होती। बात कोई और विषय की अपन कह रहे हैं, लेकिन उसमें से सामने वाला कुछ दूसरा भी अर्थ उसमें से समझता है, दूसरा भी अर्थ उसमें से लगा लेता है, उसको वक्रोक्ति कहते हैं। कोई वाक्य कोई एक दूसरी बात कहने के लिए कोई व्यक्ति कह रहा है, लेकिन उसमें से कोई एक दूसरा अर्थ निकाल करके उस अर्थ में वो व्यक्ति उस अर्थ को समझे, उसको वक्रोक्ति कहते हैं। इस प्रकार श्री गोपीजनों के द्वारा जो वक्रोक्ति गान पर्यंत जो कुछ वहां पर लीला की जाएगी, तदनुसार गंध रूप स्पर्श और जो वक्रोक्ति गान से शब्द भगवान को वो निवेदित करेंगे, और उनमें जो विद्यमान जो रस है वो तो स्वयं ही भगवान उनका स्वयं ही उसका अनुभव करके उसकी माने अनुभूति करेंगे। तो आज इस प्रसंग में इतने ही शब्दों के साथ विराम लिया जाता है। गोसाई जी परम दयाल।